हो गया, फिर से हमको इंट्रो देना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। तो टेंस बेसिकली क्या होता है, इससे हम जानते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या होगा फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो टेंस को बेसिकली 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका सब डिवीजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? सबको इसी तरह से देखेंगे, सिमिलरली एकदम, मतलब कि सीक्वेंस में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और इंडेफिनिट को सिंपल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। देखो जब हम इंडेफिनिट यूज करेंगे तो प्रेजेंट के बाद करेंगे, और जब सिंपल यूज करेंगे तो प्रेजेंट के पहले करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल और इंडेफिनिट में देख लिए कि कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखेंगे ना। तो आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए आप लोग को दिख रहा है ना सबको पीछे। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखो हम लोग जब पढ़ते थे पहले तो पढ़े हुए हैं बचपन में, ता है, ती है, ते है, तो है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ता है, ती है से थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे बोलेगा वह जाता है तो बोलेगा कि ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, अब हम बोल दे कि वह कुर्ता है, तो कुर्ता है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिट नहीं ना लगाएगा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? जैसे वह कुत्ता है, तो कुत्ता है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं लगाओगे इसको ही इज डॉग बोलोगे, चाहे डैट इज डॉग बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो इंडेफिनिट को पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए यहाँ पे देखो क्या है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे। जैसे देखो रेगुलर एक्शन जिसमें हो, जो भी काम में रेगुलर एक्शन शो हो, उसको हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। इरेगुलर एक्शन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे देखो इसमें एग्जांपल भी दिया गया है। रेगुलर एक्शन क्या है, जैसे आई कम हियर डेली, हम यहाँ पे रोज आते हैं, तो क्या है, रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन है मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे देखो इरेगुलर एक्शन क्या है कि अर्थक्वेक कम इन जापान। समझ में? अर्थक्वेक आता है लेकिन रोज रोज नहीं आता, लेकिन आता है, आते रहता है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुट कर देंगे। हैबिट आ गया, जैसे कोई भी हैबिट आ गया, ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स। समझ में रहा है? तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, जो सब जगह सही हो, सबके लिए। जैसे देखो एक एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ पूरे यूनिवर्स के लिए सही ना है भाई, सबके लिए पूरब में ना सूरज उगता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ भी दिख जाएगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पुट करेंगे। क्या है, रेगुलर हैबिट जहाँ दिख जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पुट करेंगे, इरेगुलर हैबिट जहाँ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट पुट करेंगे, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ देखो, अरे उसमें खुलता ना तब अच्छा होता। समझ में आ रहा है? ये खुल गया PDF, पिन ड्राइव में खुलता ना। नोट में जाए, हाँ देखो अब इसमें मज़ा आता है। हाँ देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग देखेंगे पहचानेंगे कैसे। रेगुलर एक्शन होना चाहिए जो रोज़ होता हो, इरेगुलर एक्शन जो होता हो लेकिन बीच बीच में कभी कभी गैप होता है, लेकिन होता है। ठीक है,
तो रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन और हैबिट, जैसे वो दारू पीता है, वो नशा करता है, जो भी हो हैबिट, ये स्मोक्स, ये ड्रिंक्स, समझ में रहा है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुट कर देंगे। अब तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे, इतना तो समझ गए। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा उसको किस तरह से इंग्लिश में अरेंज करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला को हम लोग अब समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पहले पहचान लेंगे कि चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, समझ में आ रहा है। फिर उसको कैसे अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, समझ में आ रहा है, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो देखो हम लोग पहले देखे थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें हम सिंगुलर देखे थे और प्लूरल देखे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है और सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। एक बार वहाँ पे हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन था। इसमें भी सिंगुलर था, प्लूरल था। अब बताओ फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन आता है? आई, वी, यू कौन बोल रहा है? प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? सिर्फ आई होता है। और प्लूरल में क्या जाता है? वी। और सेकंड पर्सन में क्या होता है सिंगुलर में? यू। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर ई, सी, इट और नेम्स। देम क्या होगा? दे, देम नहीं, दे। देम जो हो दे का ही फॉर्म है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में उसको देम यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग देखे थे कि सिंगुलर क्या है? आई, यू बेसिकली प्लूरल में ही आ जाता है ज़्यादातर। आई, ही, सी, इट, नेम, समझ में आ रहा है, सिंगुलर है। और प्लूरल में क्या है? यू, वी, यू और दे, प्लूरल में है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग डिवाइड कर दिए हैं इसको स्ट्रक्चर को दो तरह से, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इसको यूज करेंगे हम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको डिकोड करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जब देखो पॉजिटिव सेंटेंस क्या तीन तरह से होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीन ही तरह से होते हैं। नेगेटिव जिसमें नॉट लग जाता है नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जिसमें क्वेश्चंस करता है, समझ में आ रहा है। एक और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो क्वेश्चन भी करता है और नॉट भी लगा देता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए समझिए, तो क्या है कि बेसिकली देखो जब सब्जेक्ट में आई, वी, दे और यू क्या है मतलब प्लूरल वाला रहे तो इसको यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम सिंगुलर वाला रहे तो इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले फार्मूला को यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो सब्जेक्ट जब सेंटेंस अगर पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे? देखो पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, उसके बाद भीमल लगाएंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, वर्ब को देखो, नाउन को क्या होता है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एस जोड़ते हैं। और वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं? प्लूरल को सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो बॉय है, ये क्या है? नाउन है, इसको प्लूरल करने के लिए क्या लगाएंगे? बॉय। लेकिन ये गो क्या है? प्लूरल है, इसको सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे? एस जोड़ते हैं। तो गोज में ईएस ना जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। जैसे कम हो गया तो इसको सिंगुलर करने के लिए एस पुट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दिमाग पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करो और जोर डालो कि नाउन रहेगा तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, और जो वर्ब है उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे रूल क्या करता है, ये सब क्या है? प्लूरल है, ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, और ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हम अपने साथ क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब लेने के लिए क्या करेंगे? पेन में इसमें मिट जा रहा है। अच्छा कलर वाइट हो गया है, यही ना? हो गया।
हाँ, तो क्या है, देखो इसमें ACIS ले रहा है। क्यों ले रहा है ACIS? क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर बनाना है, इसको सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ACIS पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ, तो देखो अब देखो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। पॉजिटिव में क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोल रहा है। और देखो जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव वर्ड का। जैसे क्या बोल रहा है कि मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव सब सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं का क्या होता है, आई होता है। आई क्या है, आई क्या है, देखो बेसिकली आई के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला वर्ब लिया जाता है। ठीक है, सिंगुलर है लेकिन प्लूरल वाला वर्ब लिया जाता है। तो क्या आई के साथ प्लूरल वाला वर्ब आएगा, तो क्या आएगा इसमें, गो। इसमें ACIS नहीं लगेगा, क्योंकि देख रहे हो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आई के साथ प्लूरल यहाँ पे ACIS वर्ब में कुछ नहीं लग रहा है, देख रहे हो। तो आई गो टू स्कूल, समझ में आया। और देखो जैसे बोले कि वह स्कूल जाता है, क्या होगा यहाँ पे, ही। और ही क्या है, सिंगुलर है। देख रहे हो कि यहाँ पे ही सी इट नेम्स यही है। तो क्या अपने साथ क्या सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, ACIS उसमें पुट करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या है, ही गोज टू स्कूल। समझ में आया। तो देख रहे हो कि इसमें दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि एक सिंगुलर वाला हो गया अपना है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो अलग हो गया एक, और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का ये है, प्लूरल सब्जेक्ट का ये है। इसमें पॉजिटिव वाक्य में हम देख लिए, इसमें कैसे मतलब कि ACIS क्यों लेगा, इसको हम रटे नहीं ना रटे। समझ में आया ना, क्योंकि सिंगुलर है यार, अपने साथ सिंगुलर लेगा। समझ में आ रहा है। और सिंगुलर बनाने के लिए हम ACIS उसमें ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। प्लूरल है अपना प्लूरल नहीं लेगा, अपने साथ अपना प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब में ACIS नहीं लगता है, और जो बेस फॉर्म होता है वही उसका प्लूरल हो गया, इसलिए उसमें ACIS नहीं लिए। सिंपल सी बात है। अब देखिए आते हैं, अब निगेटिव पे हम लोग आते हैं। पॉजिटिव वाला हम लोग समझ गए, सही बोल रहा है। एक पर एक दिमाग देता है, इसको नहीं रहने देते हैं। अब देखिए समझिए। अब हम लोग निगेटिव वाले में आते हैं। तो निगेटिव वाले में क्या है, सिर्फ वही है, सिर्फ उसमें नॉट लगा दिया गया। समझ में आ गया, इसमें नॉट लगा दिया गया है। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो जैसे कि एक लेते हैं जो कि मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जैसे लेते हैं तुम लोग स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो गया यार, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो गया। और एक ले लेते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसको डिकोड कीजिए। देखिए तुम लोग क्या है, प्लूरल है ना यार। देखो प्लूरल है यू, यहाँ यू ले लिए अपना। अब क्या है, स्कूल नहीं जाते हो तो गो लेंगे, लेकिन इसका क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म लेंगे, गो। यू डू नॉट ना होगा यार। देखो जैसे इसमें क्या है, उसके बाद डू नॉट लेना है, क्योंकि निगेटिव है, स्ट्रक्चर में बोलता है डू नॉट। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, ही डजंट गो टू स्कूल। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत को आता होगा
कि सर इसमें तो क्या करते थे कि सिंगुलर था, तो चलिए मान लें कि प्लूरल है तो इसमें गो का गो छोड़ दिए, इसमें सिंगुलर है तो इसमें गो क्यों छोड़े, इसमें ये एस या एस क्यों नहीं है? बहुत के पास आता है ना, आ रहा है कन्फ्यूजन। तो देखो इसका मेन रीज़न ये है ना कि देखो ये अपना डू जो है अपना ले लिया बेस फॉर्म में, यहाँ पे एस या एस अपना लिया, देख रहे हो ही जो है यहाँ पे डज लिया ना, सिंगुलर ले लिया। अब फिर से इसको गो को भी सिंगुलर बना लोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए रटना नहीं, ये सब समझना है कि यहाँ पे डू क्यों आता है, यहाँ पे डज क्यों आता है। आप समझ में आ रहा है कि डू आने का वहाँ पे रीजन क्यों है, डज आने के यहाँ पे रीजन क्यों है। इससे पहले रटे थे ना, रटे ही न थे। अब रीजन समझ में आ रहा है कि क्यों डज लगा भाई, क्योंकि भाई वो सिंगुलर है, अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, इसलिए अपना डज एस लिया। और ये क्या है, नहीं लेता है अपना, तो डू का डू ले लिया। समझ में रहे? तो पॉजिटिव वाला हम लोग समझ गए, पॉजिटिव निगेटिव समझ गए, इसमें पॉजिटिव समझ गए, इसमें भी निगेटिव समझ गए। इंट्रोगेटिव क्या है, उसी का सेम है, बस उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो वो हम लोग अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इरेजर को बड़ा भी किया जाता है। पेन भी नहीं ना ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेता है, अपना सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो गया। और लिखेंगे क्या वह स्कूल जाता है। देख रहे हो? अब इसको बनाओ तो जरा, इसमें इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में डू आएगा। देखो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करो तो उसको कैपिटल लेटर से करते हैं। तो डू यू गो टू स्कूल। समझ में आया? और इसमें क्या लेंगे, डज ही गो टू स्कूल। और यहाँ पे डू क्यों आया, डज क्यों आया, यहाँ पे समझ में आ रहा है? क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। और वर्ब के केस में उल्टा होता है कि प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? और नाउन के केस में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस ऐड करते हैं। इतना तो समझ में आ गया? इसमें रटना कुछ है नहीं ना, रटना डू डज क्यों आया सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग देख लिए कि पॉजिटिव देख लिए, निगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए। सिमिलरली इसमें भी पॉजिटिव देख लिए, निगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए। अब हम लोग एक देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होता है, वही होता है, सिर्फ नॉट लग जाता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो? फिर एक लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? चलो इसको देखो, इसको बनाओ तो जरा। डू यू नॉट गो टू, हो गया। डू क्यों आया है, समझ में आया? फिर इसमें क्या, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है कि यहाँ पे नॉट कब लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद लग रहा है। नॉट कब लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद लग रहा है। वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में है, ट्रांसलेशन बनाते समय इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, वर्ब के पहले लगेगा। अब देखो एक और ध्यान देने योग्य बात है, डजंट, डोंट और डजंट। डोंट क्या है? डू और नॉट दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और डजंट क्या है? डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। दोनों को मिला के, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब दोनों को मिला के बनाया गया है। अब देखो जब हम डोंट यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। डोंट सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, समझ में आ रहा है? डोंट में ही नॉट आ गया, डजंट में ही नॉट आ गया। तो इसको थोड़ा देर के लिए अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा देर के लिए रखते हैं साइड में। इस स्ट्रक्चर को अभी यूज करिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। पहले इस पे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे भर भर के। अभी तो बेसिक एग्जाम्पल्स है, समझे हैं? बेसिक एग्जाम्पल्स है, समझे? तुम लोग स्कूल जाते हो, वह स्कूल जाता है, वह नहीं जाता है, बेसिक। इस पे ट्रांसलेशन हम लोग पहले करेंगे, 20-25 है जो भी हो। जैसे हम लोग मोडाल्स में पहले एकदम आराम से किए थे, इस पे ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे इजीली। उसके बाद डच का भी आप लोग खुद लगाने लगोगे, समझ में आ रहा है? कैमरा ऑफ कर दो।